हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलाशा और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद नीलाशा में। एनसीईआरटी की कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक वसंत का पार्ट 2 बचपन का पार्ट 3 लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। लेखिका कहती हैं कि जब उनके चचेरे भाई चाय पीकर चले गए तो अपने कमरे में आकर आईने के सामने खड़ी होकर अपनी आप को देखने लगी। वह कभी अपने चश्मे को उतारती, फिर पहनती, फिर उतारती और वह इसी प्रकार देखती ही रही खुद को थोड़ी देर तक। फिर उन्होंने कहा, सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ। फिर उन्होंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर अपने सिर पर रख लिया। उन्हें कुछ अजीब लगा, पर अच्छा भी लगा और मजाकिया भी लगा। लेखिका कहती हैं कि तब की बात कुछ और थी। तब चेहरे पर चश्मा अच्छा नहीं लगा करता था, पर अब तो समय के साथ चश्मा चेहरे के साथ घुल मिल गया है और अब वो जब कभी चश्मा नहीं पहनती हैं तो उनका चेहरा खाली खाली लगने लगता है। लेखिका कहती हैं कि इसी बात पर उन्हें वह टोपा और काली फ्रेम का चश्मा याद आ गया और वह कही हुई बात लंगूर की सूरत भी याद आ गई। लेखिका कहती हैं कि वह इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हैं। उन्होंने कई रंगों की टोपियां जमा भी कर ली हैं। वह कहती हैं कि कहाँ वह समय था जब दुपट्टों से सिर ओढ़ा जाता था और आज के समय में लोग सिर पर टोपियां लगाते हैं। हाँ, हालांकि यह टोपियां सुंदर और आकर्षक। शोभती जी की रचना बचपन पढ़ने के बाद हम यह जान पाते हैं कि लेखिका ने इसमें अपने बचपन के कुछ स्मृतिपूर्ण दिनों का वर्णन किया है और साथ ही यह बतलाया है कि उनके समय और आज के वर्तमान समय में अत्यंत फर्क आ चुका है, अत्यंत विभिन्नताएं आ चुकी हैं। साथ ही साथ लेखिका ने शिमला के कई स्थलों के बारे में भी बताया है जहां वह खेलने और घूमने जाया करती थी। चलिए अब प्रश्न अभ्यास की ओर चलते हैं। प्रश्न अभ्यास में संस्मरण से प्रथम प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? इसका उत्तर हम इस प्रकार देंगे। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे और स्टॉकिंग धोती थी और अपने जूते भी साफ करती थी, क्योंकि स्टॉकिंग और मोजे नौकरों से धुलवाने की सख्त मनाही थी। दूसरा प्रश्न, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुके हैं। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? इसका उत्तर हम इस प्रकार देंगे। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका बताती है कि जब वह छोटी थी तो उनके बचपन में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। उनके बचपन की कुल्फ़ी अब आइसक्रीम में, कचौड़ी, समोसे, पैटीज़ में और सहतूत फल से और खसखस के शरबत के स्थान पर अब कोक और पेप्सी मिलने लगी है। तीसरा प्रश्न है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मे लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। लेखिका दिन की रोशनी में काम न करके रात को टेबल लैंप के सामने काम करती थी, जिस कारण आंखों पर बहुत जोर पड़ने से उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई और उन्हें चश्मा लगाना पड़ा।
चश्मा लगाने पर लेखिका के चचेरे भाई उन्हें चिढ़ाते हुए कहते कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की तो मालूम सूरत बनी लंगूर की। 4 नंबर प्रश्न है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। लेखिका अपने बचपन में चॉकलेट, फल, चेस्टनट, चनाजोर गरम व अनारदाने के चूर्ण मज़े ले लेकर खाती थी। उनके पसंदीदा फलों में से प्रमुख फल के नाम हैं खट्टे मीठे का फल, रसबरी व कसमल। संस्मरण के आगे पहला प्रश्न है, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। यहाँ पर बच्चों को लिखना है कि आधुनिक समय में, आज के वर्तमान समय में उन्हें कौन कौन सी चीज़ें आकर्षित करती हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार देंगे। मुझे आज अनेक चीज़ें बहुत आकर्षित करती हैं, जैसे मोबाइल, टेलीविज़न, कंप्यूटर, रोबोट, वीडियो गेम इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, अपने बचपन की मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थियों को इस प्रकार देना है कि इस संस्मरण में लेखिका ने जैसे अपने बचपन के कुछ स्मृतिपूर्ण दिनों का वर्णन किया है, वैसे ही बच्चों की जीवन की कुछ मनमोहक घटना को याद करके उन्हें इस प्रश्न का उत्तर स्वयं लिखना है। तो दोस्तों, बचपन चैप्टर समाप्त हो चुका। आशा करती हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ज़रूर कुछ मदद मिलेगी, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।